कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है इस पर भी हम बात कर चुके हैं। कोलम्बिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, किस तरीके से 3D में कैलकुलेट किया जाता है, इस टाइप की काफ़ी बातें हम कर चुके हैं। तो आज डिफरेंट क्वेश्चंस में लूँगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना आपको सिखाऊंगा। देखो, इसके लिए जो मुझे लगता है मैं एक टेबल बनाता हूँ, उससे ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी आपको। ठीक है, तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम इसमें मैं रखूंगा सीरियल में, फिर इसके बाद ये टेबल क्यों बना रहा हूँ समझ में आएगा आपको। सीरियल नंबर, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज या अरेंजमेंट बोल सकते हैं आप इसको। फर्स्ट नंबर है फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, electric potential at point P, electric potential energy of charge Q। ये दो कॉलम मैं बाद में फिल करूंगा, अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझाया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझाई जाएगी, तब ये कॉलम में फिल करूंगा। अभी हम ये दो चीजें जान चुके हैं, क्लियर। यहाँ जितने भी मैं अब अरेंजमेंट बनाऊंगा उन अरेंजमेंट से आप पहले से ही अवेयर हैं। जैसे कि पहले मैं यहाँ रख देता हूँ पहला अरेंजमेंट Q, दूसरा चार्ज BQ, इनके सेंटर से x हाइट पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जानता हूं कि यदि इस पॉइंट P पर मैं Q चार्ज रखता हूं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना आता है, फोर्स एट Q कितना आता है, K2Q x/r3। याद आया होगा आपको, वर्टिकल हाइट from the center of the charge which is distributed symmetrically in the below plane। नीचे वाले प्लेन पर सिमेट्रिकली चार्ज यदि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे चार्ज के सेंटर से ऊपर पॉइंट P पर जो x डिस्टेंस ऊपर है पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखे हुए चार्ज Q पर फोर्स ऐसे लगता है, इसके अनुसार लगता है। K Q आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, कैसे याद रखते हैं फॉर्मूला, इस प्रकार से देखो, K नीचे रखा हुआ टोटल चार्ज Q, ऊपर चार्ज Q, वर्टिकल हाइट x, स्लैंट डिस्टेंस का Q। याद आया। इसी प्रकार से ये एक अरेंजमेंट हुआ।
मैंने वहां बहुत सारे अरेंजमेंट आपको सिखाए थे इससे पहले जब कोलम्बिक फोर्स की बात की थी। सेकंड, यदि मैं आपको कहता हूं कि नीचे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना देते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्यू क्यू क्यू, इसके सेंटर से ऊपर एक्स डिस्टेंस, ये प्लेन है, ये नीचे एक प्लेन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ये नीचे, दोबारा फिर से अच्छा फिगर बने, इसकी ट्राई करता हूं। ये 3D पिक्चर है एक्चुअली, आपको लगेगा कि ये इक्विलैटरल कैसे है, ये डिस्टेंस तो सबसे कम है, लेकिन ये 3D पिक्चर है। 3D पिक्चर में जो पीछे होता है वो थोड़ा दूर होता है, तो दूर होता है तो उसकी लेंथ कम नजर आएगी। ये डिस्टेंस सेंटर से ऊपर x है, हर एक कॉर्नर से जो डिस्टेंस आएगी पॉइंट P की, हर एक कॉर्नर से कैसे लिखी जाएगी, वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये सेंटर, स्लैंड डिस्टेंस आर आर आर, और ये x क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, T से C तक की वर्टिकल डिस्टेंस। आई बात समझ? अब यहां इस केस के लिए यदि मैं P पर Q चार्ज रखता हूं तो नेट फोर्स जो आता था K 3Q स्मॉल q x बाय r क्यूब आता, याद आया आपको? अगर मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखना चाहता हूं तो पॉइंट P पर +1 कूलम्ब चार्ज रखा जाएगा और उस +1 कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स ही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो मैं यहाँ Q की जगह क्या रख देंगे, क्योंकि अगर Q चार्ज रखता हूं तो ये फोर्स आता है, और +1 चार्ज रखूंगा तो क्या फोर्स आएगा, K 2Q into 1 into x by r क्यूब। तो कुल मिला के अगर आपको फोर्स पता है तो आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, समझे? ये जो स्मॉल q चार्ज है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, +1 कूलम्ब चार्ज, तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की ओर। याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक फोर्स नेट ऊपर की ओर आता है वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, समझे ना? ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर यहां जो आएगा वो आएगा K 3Q R क्यूब इंटू x। यहां भी Q बराबर क्या रख दूंगा, +1 कूलम्ब चार्ज। यहां इसी प्रकार से Q बराबर यहां क्या आ जाएगा, +1 कूलम्ब चार्ज। किसकी कैलकुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, समझे? इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। जैसे यहां पे मैंने क्या बनाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल नीचे, फिर क्या बनाओगे आप, एक स्क्वायर नीचे, फिर क्या बताओगे आप, पेंटागन, समझे ना? जो मैंने ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन कराए थे ना, तो ये 4 पॉइंट लिखाए थे, वो चारों पॉइंट आप इस टेबल में लिखेंगे और ये टेबल कंप्लीट करेंगे। आएगा समझ? ये कॉलम मैं बाद में आपको बताऊंगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। क्लियर? तो अभी मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अभी मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जिंग, मतलब अगर चार्ज सराउंडिंग में डिस्क्रीट फॉर्म में फैला हुआ है, पॉइंट चार्ज, अलग अलग पॉइंट पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने ये सिखाया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, समझे ना, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यदि चार्ज का हो, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, अब ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने इस आर्टिकल से पहले बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो मैंने आपको बताया था।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसा नहीं है कि हर एक अरेंजमेंट की ड्रॉ कर सकते हो, समझे ना, मतलब जितनी भी अरेंजमेंट एग्जिस्ट करेंगे उन सभी की आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ये आसान बात नहीं है, समझे। कुछ फिक्स अरेंजमेंट है जिनकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि यदि प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती है, यदि माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती है। आइसोलेटेड, मैंने ये बताया था, आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज, आइसोलेटेड माइनस क्यू चार्ज, तो उनको कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको बताया था, क्लियर। अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं अभी कि यदि मैं दोनों को एक साथ रखता हूं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों एक साथ रखे गए, क्लियर, मतलब किसी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, और ये दोनों डी डिस्टेंस पे रखे गए, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, वो कुछ इस प्रकार से आएगी। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, यहां से लाइंस बाहर निकलेगी और यहां से लाइन एंटर करेगी, ये दोनों मैंने सेम चार्ज लिए, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इन मतलब अमाउंट सेम है, इसलिए ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक आएगी, मतलब इस वाली लाइन, ये जो सेंट्रल लाइन है इसके अबाउट ये सिमेट्रिक आएगी, और साथ ही साथ में अगर आप यहां भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके भी सिमेट्रिक आएगी, समझ में आओ, इस लाइन के भी सिमेट्रिक आएगी, अगर ये दोनों अमाउंट सेम चार्ज है, मतलब ये चार्ज सेम अमाउंट के हैं, अगर एक चार्ज ज्यादा हो जाता है एक चार्ज कम हो जाता है, मान लेते हैं प्लस टू क्यू लिख देता हूं और यहाँ माइनस टू, इसका अमाउंट बड़ा है, तो अब इसके अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, इस वाली लाइन के अबाउट, इसके अबाउट ये अभी सिमेट्रिक रहेगा, इस वाली लाइन के अबाउट, समझे। ये चीजें आपको समझ में आएगी, मैं जो बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक रहेगा नहीं सिमेट्रिक रहेगा, जब हम थोड़ा स्टडी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये चीजें और अच्छे समझ में आएगी आपको। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर दोनों को एक दूसरे के करीब रखा जाए, इन दोनों चार्ज को एक दूसरे के करीब रखा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बैंड होने लगती है, यूनिफॉर्मली बैंड होगी, समझे ना, बैंडिंग आएगी इनमें। वैसे अगर मैं आइसोलेट रखता हूं प्लस क्यू तो रेडियली आउटवर्ड आती है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, तो इस अरेंजमेंट के बारे में मैं सोच सकता हूं, क्लियर, कैसे सोच सकता हूं ये भी इसके बाद आर्टिकल आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस दो के अरेंजमेंट में कैसे सोची जाएगी हर एक पॉइंट पर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आप ये याद रखें कि इस तरीके से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी मैं अभी लिखा देता हूं, ये अभी याद ही करेंगे, क्लियर, मैं समझाऊंगा आपको इस आर्टिकल में, कौन से वाले आर्टिकल में, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंप्लीट कराने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ही मैं डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा, वहां ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजें आपको समझ में आएगी। तो अभी मैं इसको हटाने जा रहा हूं, ये सबसे आसान था, सबसे आसान क्या है, प्लस क्यू आइसोलेटेड, माइनस क्यू चार्ज आइसोलेटेड, अब दोनों को एक साथ लिखता हूं तो थोड़ा ये वेरिएशन आएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वहां स्ट्रेट लाइन रेडियली आउटवर्ड और यहां ये कर्व है, समझे ना, बेंडिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो अभी आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज, पहले मैं प्रॉपर्टी बता दूं, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन को दर्शाती है, पहला पॉइंट,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines shows lines show the direction of electric field lines show the direction of electric force on the point on the given point of space. Second point, electric field lines do not form loop. कभी भी लूप फॉर्म नहीं करेंगे, समझे? कभी भी लूप फॉर्म नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक कंप्लीट लूप बन जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझे? ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर शो शार्प कॉर्नर। कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं शो करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि जैसे कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये +2 चार्ज है, एकदम से बेंडिंग हो जाए, ये शार्प कॉर्नर कभी नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझे? नेक्स्ट पॉइंट, they will always be continuous, हमेशा कंटिन्यूस होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां तक है, फिर यहां गायब और यहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होगी, समझना? ऐसा नहीं होगा कि बीच में ब्रेक हो जाएगी। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, बीच में ब्रेक और फिर आगे चलने लगे, हमेशा कंटिन्यूस होती है, समझे? ये पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड shows uniform density of electric field lines. Uniform electric field shows uniform density of electric field lines in given space. मतलब यदि आपको ये बोला गया है कि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी पूरे स्पेस में सेम रहेगी। मतलब अगर मैं यहाँ कोई एरिया लेता हूँ, ये एरिया है, तो इस एरिया को अगर आप आगे लेके जाओगे या पीछे लेके जाओगे या दाएं लेके जाओगे या बाएं लेके जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से एसोसिएटेड सेम रहेगी, समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई भी एक में रैंडमली एरिया कंसीडर कर सकता हूं, कोई भी एरिया ए, अब इस एरिया को आगे पीछे दाएं बाएं यदि मैं चलाता हूं, तो इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सेम रहती है, तो आप ये कहोगे कि ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई बात समझ में? क्लियर? एक बात और सुनना, अगर मैं कहता हूं कि इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी,
कितनी है इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो आप अभी इस फिगर के अनुसार काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये बात ध्यान से सुनना सभी लोग, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ध्यान से सुनिए। कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, तो आप आंसर देंगे 5। नहीं, 5 आंसर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली होंगी, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस होंगी। ये तो मैं 5 लाइन सिर्फ दर्शा रहा हूं आपको, समझ में आई बात? क्योंकि मैं दर्शा नहीं सकता हूं कंटिन्यूअसली। तो कितनी लाइंस होंगी? इनफिनाइट। इस एरिया से एसोसिएटेड कितनी होंगी? इनफिनाइट। अगर कोई आपसे ये एब्सोल्यूट क्वेश्चन पूछता है तो इसका एब्सोल्यूट आंसर होगा कि इनफिनाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी स्पेस में यूनिफॉर्मली होती है। एक एरिया में कितनी लाइन एंटर कर सकती है? कितने पॉइंट हो सकते हैं? जहां भी एक लाइन एंटर करेगी वो एक पॉइंट है, तो एक एरिया में कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफिनाइट। आई बात समझ में? तो इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? इनफिनाइट। तो इस बात का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं मतलब इस एरिया को आगे या पीछे करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बढ़ती है या घटती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? मैंने ये बोला ना अभी कि अगर इस एरिया को मैं आगे पीछे दाएं बाएं चलाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, समझे ना? और अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि इनफिनाइट है। तो ये दोनों बातें एक साथ बोलना अजीब लगती है। इनफिनाइट कोई नंबर नहीं होता है, समझे ना? इनफिनाइट कोई नंबर नहीं होता, उसको काउंट नहीं कर सकता हूं उस चीज, समझे? अब मैं इस चीज पे प्रकाश डालूंगा जो मैंने अभी बताया, इसको हटा देता हूं। जब कभी भी कोई ये बोलता है कि इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, जब कभी भी कोई ये बोलता है कि जैसे मैं रखता हूं प्लस क्यू चार्ज, ये मैंने यहां रखा हुआ स्टेशनरी, इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगे स्पेस में, आएंगे ना? अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एरिया है, ये एरिया है मेरे पास, ठीक है? इस एरिया को मैं चलाता हूं, अभी ये यहां है, इसको आगे की ओर चला के लेके आता हूं और यहां तक लेके आ जाता हूं, यहां तक। तो अगर आपको बोला जाए कि ये सेम एरिया, ये एरिया सेम आगे की ओर चला के लेके आता हूं, आपसे ये भी पूछा जाए कि यहाँ इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, नो डाउट आंसर आएगा इनफिनाइट। यहाँ पूछा जाए कि इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, नो डाउट आंसर आएगा इनफिनाइट। लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि जब इस एरिया को इधर की ओर चलाया जा रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद दिस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो कभी भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये बोला जाए तो आप समझ लेना कि वो पिछली वाली सिचुएशन के रिलेटिव में बोला जा रहा है, प्रीवियस सिचुएशन के रिलेटिव में बोला जा रहा है। मतलब ये एक रिलेटिव बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं घट रही हैं, ये एक रिलेटिव चीज है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, यदि कोई ये बोलता है तो वो इसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो वो इसके रिस्पेक्ट में बोलेगा। तो आप ये कहोगे कि इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, डेंसिटी कम है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इस एरिया में कम है, लेकिन यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, नजदीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इजाद किया, समझे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी अगर ज्यादा है का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जैसे यहाँ इस एरिया से एसोसिएटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है का मतलब पीछे वाले के रिस्पेक्ट में, यानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक एरिया से कितनी निकलती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा इनफिनिट रहेगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि लाइंस बढ़ रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, ये रिलेटिव चीज होती है, हमेशा याद रखना। क्लियर?